अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मैंने नदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज जो है वो जज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से वो जो है वो 5 बजे से उठी हुई है और अब 6 बजने वाले हैं। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो अभी हम लेके जा रहे हैं उसके डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। डॉक्टर ने जो है वो सिर्फ 7 बजे तक बैठना है और इसको मैं लेके निकल रही हूँ जल्दी से। सिर्फ जो है वो मैंने इसको रेडी किया है, अपॉइंटमेंट लिया। शुक्र है कि अपॉइंटमेंट आज मिल गया। इतनी सुबह से डिस्टर्ब है, ये सुबह से सोई नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी बेचारी की। पता नहीं तबीयत ख़राब है, पेट का कोई इशू है, समझ नहीं आ रही। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर पता करते हैं क्या। अभी जो है वो मैंने उसका बैग जो है वो पैक कर लिया। तो अभी बैग पकड़ते हैं। जिशान ने बाइक गाड़ी निकाल ली है और अभी हम चलते हैं। अच्छा, हम घर से तो निकल गए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम बहुत लेट पहुँचे। डॉक्टर बस उठने ही वाले थे, पर हम फाइनली टाइम पे पहुँच गए थे। यहाँ पे जज़ा का वेट हो रहा है, डॉक्टर चेक कर रहे थे। इसके बाद ज़िशान ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर हमारी एक 4 साल की बेटी है जो कि हमारे साथ ही थी, ये तंग बहुत ज़्यादा करती है, इसकी वजह क्या है। तो डॉक्टर कहते हैं मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप भी ज़रा गौर से सुनिएगा। चलें। अच्छा, एक बहुत सीनियर बुजुर्ग अमेरिकी बच्चों का डॉक्टर था। उससे किसी ने पूछा कि ये अमेरिका की ज़ाहिर बात है कि बच्चों में किस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा विटामिन एन की कमी बहुत ज़्यादा है। लोग बड़ा हैरान हो गए, ये कभी सुना नहीं था। विटामिन ए बी सी डी सारे सुने हैं, कभी विटामिन एन नहीं सुना कि विटामिन एन क्या चीज़ होती है। तो लोग बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा जी ये विटामिन एन क्या है। उसने कहा विटामिन एन है विटामिन नो। हमने बच्चों को नो कहना बंद कर दिया है और ये बहुत बड़ा रीज़न है उन बच्चों की प्रॉब्लम्स का, जो सोशल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये हम प्यार करते हैं, ये प्यार नहीं है, ये बच्चों को स्पॉइल कर ये रहे हैं, बच्चों को बड़ा स्पॉइल कर रहे हैं। हमारे वालिदैन बुरा। हमें सख्ती करते थे बहुत सारी चीज़ों में, इसके बावजूद मेरे वालिदैन दोनों हयात नहीं है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ बनिस्बत जो मेरे बच्चे मुझसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बावजूद कि वो सख्ती करते हैं। आजकल के वालिदैन को ये एक पता नहीं क्या वहम है कि अगर हम सख्ती करेंगे हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं करेंगे। ये गलत है। ये स्पेशल स्टोरी इनके लिए बनी हुई है ये। सो इसलिए ये अपने बच्चे के, पता है क्या है, जिंदगी आप जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या आपको जिंदगी में हर वो चीज मिल जाती है जो आप चाहते हैं? क्या हर बात जो आपके ज़हन में आती है पूरी हो जाती है? जिंदगी बहुत सारी नोज का नाम है। ठीक है, ये इस बच्चे ने सीखना है। हम अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि तुम जो मर्जी करो वो तुम्हें मिल जाना। मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। वो सब कुछ मिल जाना है। ये चीज गलत है और यही बच्चों को स्पॉइल करती है और यही प्रॉब्लम अभी करती तो है। हम दे देंगे उन्हें हर चीज आने तो वाले मेहरबानी करके अपने बच्चों पर रहम कीजिए, उनको नो कहना सीखिए, लिमिट्स पर। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को मारें या वो करें, लेकिन आपने लिमिट सेट करनी है बच्चे के लिए कि ये तुम्हारी लिमिट है, इससे आगे नहीं जा सकते। और यही उसकी फ्यूचर की कामयाबी का राज है। ठीक है जी। ये मैंने आज बर्गर्स ऑर्डर किए हैं आज, क्योंकि मेरा कुछ घर पे बनाने का और खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने जो है वो बर्गर्स ऑर्डर कर लिए हैं। इसमें फ़्राइज़ है, फ़्राइज़ मैं निकाल लूँगी और बर्गर्स जो हैं वो गर्म कर लूँगी। और नवा जो है वो बेसब्री से वेट कर रही है कि मामा जो है वो मुझे कब देंगी। बेटा मुझे फ़्राइज़ तो बहुत कम लग रही है। दिखाओ मम्मा, दिखाओ मम्मा। और थोड़ी सी फ्राइज़ मम्मा अच्छा, तो ये मैंने ऑर्डर किए थे ग्रिल बर्गर्स, और डबल पैटी ग्रिल बर्गर होता है ये, साथ में फ़्राइज़ थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी। इतना मज़ा आया इनको खाने का, इतना तो जाके मज़ा नहीं आता जितना हमें उस दिन घर पे मज़ा आया था, क्योंकि सब कुछ जो है वो गर्म गर्म था। जज़ा पास में सो रही है अपने कॉर्ड में। अच्छा, इस दिन जो है वो रात को हमें लेट नाइट पता चला कि नेक्स्ट डे जो है वो मेरी मामा की थी सर्जरी जो है वो, मैं अब आपको क्या बताऊँ किस चीज़ की थी। उनके जो है वो अंदर कोई इशू जो है वो निकल आया था, जो कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो डायग्नोज हुआ। पता चला जी कि ये इशू है। तो हमने जो है वो बिल्कुल भी एक दिन भी अपना वेस्ट नहीं किया, नेक्स्ट डे ही अपॉइंटमेंट लिया। तो मामा को ये सर्जरी थी, जो कि उन्होंने उनका ब्लैडर वगैरह जो भी था इशू वो उन्होंने रिमूव करना था। तो हम जा रहे थे गुजरावाला में उनकी सर्जरी थी, क्योंकि मेरी पुप्पो जो है वो डॉक्टर हैं, वो गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो वो अपने हॉस्पिटल में ही उनका ऑपरेशन करवा रही थी अपने सर्जन से, क्योंकि हमें उनके अलावा कहीं से तसल्ली नहीं होती। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ करवाती हैं, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं तो उन्हें हर चीज़ का पता है। तो यहाँ पे जो है वो हम
हम अचानक से सुबह जो है वो नाश्ता करके हम घर से निकल गए थे। मामा थी, मैं, ज़िशान थे, बच्चे थे। यहाँ पे मामा की जो है वो सर्जरी हो गई थी। मामा लेटी हुई थी। मामा इस वक्त होश में बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे मामा का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मैंने नदर वीडियो। आप लोग कहते होंगे हर वक्त हमें हिलती हुई नज़र आती है। तो अभी जो है वो हमने जाना है कहीं, तो मैं तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ। 2 घंटे हो गए हैं और ये जो मेरी जज़ा है ना, ये मुझे बिल्कुल भी ये कह रही, मम्मा आपने बिल्कुल तैयार नहीं होना, आपने कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ मुझे उठाओ। तो जो है वो एक आंख पे मस्कारा लगा लेती हूँ, इसको पकड़ लेती हूँ, फिर से लेटाती हूँ, फिर दूसरी आंख पे जो है वो आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, ब्लश कर लेती हूँ एक साइड पे, फिर इसको पकड़ती हूँ। फिर इस तरह से मैं तैयार हो रही हूँ। अभी ज़िशान को मैंने सब पकड़ाया और जल्दी से मैंने चेंज वेंज किया। अब ज़िशान चेंज कर रहे हैं, ज़िशान चेंज करके आएंगे तो फिर जो मैं जो है वो बाकी की चीज़ें हैं अपनी, वो बाल वगैरह ड्राई करने हैं, स्ट्रेट करने हैं, वो करूँगी। बहुत मुश्किल है जज़ा के साथ कहीं पे जाना, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर क्या कर सकते हैं। जज़ा ना बहुत ज़्यादा रोती है, इसको कॉलिक का बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रोती है, बेचारी डिस्टर्ब होती है, उसे पेन होती है। उसको हाथ में पकड़ लो तो वो ठीक रहती है, उसको लेटा दो तो वो रोने शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर वो हाथों में ही रहती है, कुछ उसे आदत भी होगी हाथों की। तो अब जो है इसे ले लेके मैं फिर रही हूँ। तो शान जल्दी से चेंज कर लेते हैं तो फिर मैं अपने बाल बनाऊँगी, तब तक मैं वेट करूँगी। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम जहाँ हमने जाना था वहाँ से हम होके भी आ गए हैं और अभी जो है वो मुझे टाइम मिला है कैमरा दोबारा से ओपन करने का। मैं अपनी फुल लुक भी नहीं दिखा सकी, अपना मतलब ड्रेस भी नहीं दिखा सकी। और जज़ा ने जहाँ पे हम गए थे, अपनी नंद की तरफ हम गए थे, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको देखने के लिए गए थे और जज़ा ने वहाँ पे भी रो रो के बुरे हाल कर दिए। अच्छा बस अभी जो है वो मैं घर आई हूँ, पिक्चर मैंने 1-2 ली है बड़ी मुश्किल से, वो भी जज़ा को रोते हुए छोड़ के। मैं वीडियो दिखाऊंगी, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और जज़ा जो है वो मेरी गोद में रो रही हैं। तो अभी जो है वो मैं चेंज वेंज करूँगी और मेरे रूम की हालत कभी मैं आपको दिखाऊँ ना कि क्या हो रही है, इतने बुरे हाल हो रहे हैं ना। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जज़ा के साथ अब कहीं नहीं जाया करूँगी, भाई बहुत मुश्किल है इसके साथ कहीं जाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोती है। अच्छा, मैं ना अभी आई हूँ किचन में दूध बॉयल करने के लिए। तो बात मुझे आपसे ये करनी थी, अभी मैं जज़ा को सुलाया, बड़ी मुश्किल से, सोई तो नहीं है, सो गई थी, उसे कॉर में लिटाया, वो फिर से उठ गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जज़ा की वजह से। वो इतना ज़्यादा रोती है जिसकी हद नहीं। बच्चे मतलब कि नॉर्मली जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रोते हैं। हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, नबा है, मूसा है, पर ये बहुत ज़्यादा रोती है। पता नहीं, समझ नहीं आती, 10 मिनट से ज़्यादा ये सो नहीं पाती, पूरा दिन नहीं सोती। एक दफ़ा सो जाए फिर ये दोबारा नहीं सो पाती है। अभी आए हैं हम, वहाँ पे भी इसने इतना तंग किया, उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से चेंज किया, इसको सुलाया, लिटाया, फिर ये उठ गई। और मैंने अभी ज़िशान को फिर उसको पकड़ाया, फिर मैंने सिर्फ चेंज किया। अभी तक ये देखिए मैंने वॉश तक नहीं उतारी, सिर्फ चूडरी उतारी और चेंज किया। नबा को चेंज करवाया, नबा को भी सुलाया, जज़ा को सुलाया। अभी मैं जाके ज़रा दूध बॉयल कर लूँ, इसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है ईशा की। और अभी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में 12:30-1 बज रहा है और अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद मुझे एडिटिंग का कोई काम करना है, तब कि मेरी एडिटिंग तो हो ही नहीं पा रही ना जज़ा के साथ, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। पूरा दिन मैं उसके साथ होती हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो भी मैं उसे किसी, अभी भी मुझे उसकी रोने की आवाज़ आ रही है, तो मैं क्या करूँ। मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है ना, वो मैं किचन का कुछ कर लेती हूँ या अपने ओबियसली इतने सारे काम होते हैं। तो जज़ा को कॉलिक का इशू बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोती है, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, इसी वजह से थंबनेल नहीं बन पाता, एडिटिंग नहीं हो पाती, वॉइस ओवर तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इस वजह से वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। तो इंशाल्लाह जज़ा जो है वो डॉक्टर ने बोला है कि 4 मंथ्स की जब हो जाएगी या 6 मंथ्स की, तो फिर जो है ये प्रॉपर ठीक होगी, इसका इशू ठीक होगा, ये प्रॉपर बच्चों की तरह नींद लेगी, नॉर्मल बच्चों की तरह। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो ये नॉर्मल नहीं है। तो जब ये नॉर्मल हो जाएगी तो तब जो है वो मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग में भी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है डेली ब्लॉगिंग करने का, तो इंशाल्लाह तब कोशिश करूँगी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, तब नबा का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसके डर से ना मैं नबा को स्कूल भी नहीं भेज रही हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। सारी रात ये नहीं सोती, नबा भी डिस्टर्ब होती है, नबा सुबह कैसे उठ के जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस हुई हुई है। दुआ करिएगा कि जज़ा जो है वो ठीक हो जाए। अगर आपके पास इसका कोई रेमेडी है, कुछ है, कोई मेडिसिन, तो ओबियसली सारी लेके देख लीजिए।
भी जो डॉक्टर ने दी थी वो उससे जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो असर नहीं हो रहा है। तो अगर कोई होम रेमेडी है, कोई देसी टोटका है, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी कॉलिक के लिए, बच्चों के लिए। तो अभी जो है मैंने कहा जितनी देर दूध बॉयल हो रहा है आपको थोड़ी बहुत अपडेट दे दूँ। तो कोई टोटका या कोई रेमेडी वगैरह कुछ भी होना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो ट्राई करूँगी। मे भी उससे जो है वो मेरी बच्ची को थोड़ा सुकून हो जाए और मुझे भी साथ में सुकून हो जाए। तो अब जो है वो दूध बॉयल करके जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर लेट जाऊँगी, बस हिम्मत ख़त्म होगी अब मेरी। वहाँ से किचन से फ्री होके आके तो जज़ा को सारी रात मैं लेके इस तरह से या बैठी रहती थी या इस तरह से चक्कर लगाती रहती थी। जब मैं थक जाती थी तो ज़िशान पकड़ लेते थे। इस तरह से जो है वो फ़र्स्ट 3 मंथ्स हमने जज़ा को जो है वो हैंडल किया है। कभी कॉर्न में लिटाना, कभी बेसिनेट में लिटाना, इवन कि मैं आपको कभी दिखाऊंगी इसके लिए मैंने झल्ली भी मंगवा ली थी। मैंने झल्ली में भी ट्राई किया इसको लिटाने का, पर ये उसमें भी नहीं चुप करती थी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे ना वो जज़ा के साथ वो इतने मुश्किल थे जिसकी कोई हद नहीं है। वीडियो कुछ देर पुरानी है जिसकी वजह से अभी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप वीडियोस नहीं बनाती, आप जो है वो पुरानी वाइब्स हम आपकी मिस करते हैं। मैं खुद की पुरानी वाइब्स अपनी मिस करती हूँ, मैं अपने आप को मिस करती हूँ। मैं अपनी वीडियोज़ देखती हूँ, मैं देखती हूँ मैं कितना काम कर लेती थी, मैं कितना कुछ जो है वो कर लेती थी, हर चीज़ को हैंडल करके चल रही थी। पर जज़ा के साथ मेरे लिए फ़र्स्ट 3 मंथ्स बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे कि आपने देखा हम इसे डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने कहा कि फ़र्स्ट 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स लगेंगे इसको ठीक होने में, क्योंकि इसको कॉलिक इशू नहीं है, इसको सेवियर कॉलिक इशू है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉलिक का इशू होता है। जो कि स्पेशल बच्चे होते हैं ना उनको ये इशू होता है। तो ये जो है ये स्पेशल चाइल्ड है जिसकी वजह से 4 या 6 मंथ्स गुजरेंगे तो ये ठीक होगी। तो हमने ये 3 मंथ्स बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, पर अल्लाह का शुक्र है कि नाउ जज़ा इज़ वेरी गुड। मुश्किल वक्त होता है, अल्लाह पाक जो है वो आपको आजमाइश में डालते हैं। आजमाइश भी उतनी होती है जितनी कि आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो वो टाइम जो है वो मैंने बर्दाश्त करके गुजार ही लिया।